गहरी पहाड़ियों में औरत ने अनिच्छा से अपना कोट उतार दिया, फिर अपनी पैंट भी उतारी। लेकिन फिर उसने अपने पैरों में भारी जूते पहने और सीधे पिघलती हुई झील में चली गई। पर वह ज्यादा दूर नहीं गई। प्राचीन झील का ठंडा पानी उसे जमा देने लगा। मजबूरन उसे वापस लौटना पड़ा। शरीर का तापमान बहाल करने के लिए उसने पहले अपनी पैंट से शरीर को सुखाया, फिर उछलने लगी। लेकिन फिर भी ठंड कम नहीं हुई। देरी न करते हुए उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आग बुझ ही नहीं रही थी। इस अचानक घटना से घबराकर उसने एकमात्र फायर एक्सटिंग्विशर तोड़ दिया और आग बुझ गई। अभी शरीर का तापमान पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था कि उसे फिर एक निर्णय लेना पड़ा। इस बार उसने कपड़े नहीं उतारे, बल्कि खुद को गीले कपड़ों में लपेट लिया। जैसा उम्मीद थी, कपड़ों की गर्मी से उसका तापमान तेजी से नहीं गिरा। लेकिन जैसे जैसे कपड़े पूरी तरह भीग गए, वह फिर ठंड महसूस करने लगी। फिर भी इस बार वह पीछे हटने वाली नहीं थी। आंसू भरी आंखों से उसने झील के बीचों बीच तक तैरने की कोशिश की। निर्धारित स्थान पर पहुंचकर वह झील की तलहटी में गोता लगाने लगी। कितना वक्त बीता पता नहीं, लेकिन आखिरकार वह एक गीले विमान तक पहुंच गई। मगर विमान पर चढ़ते ही डूबे हुए कप्तान ने उसे डरा दिया। वह उसे जगह भी नहीं पाई कि उसके पैर रस्सी में फंस गए। अब तक वह झील के बीच में थी। वरना इस सुनसान टापू पर कोई खाना नहीं था, यानी सीधे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। लेकिन अगली घटना ने तो उस औरत का दिल ही मुंह में ला दिया। नर भालू की तेज सूंघने की शक्ति ने जल्दी ही उसके प्रेमी के शव को ढूंढ निकाला। औरत को ठंडी झील में ही रहकर नर भालू का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से भालू को सड़े हुए शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मुड़ा और चला गया। भालू के जाने के बाद औरत को कठिनाई से किनारे तक पहुंचने का मौका मिला। लंबे समय तक ठंडे पानी में रहने से उसका शरीर कांप रहा था। उसने जल्दी से अपना कोट और बनियान उतार दिए, कपड़ों से अतिरिक्त पानी निचोड़ा। कपड़े पूरी तरह सूखने का इंतजार किए बिना उसने फिर से गीला बनियान पहन लिया। इस सुनसान टापू पर थोड़ी सी हवा चली और औरत को फिर से हिलना पड़ा। फिर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और सिग्नल ढूंढते हुए चलने लगी। बिना ध्यान दिए वह पहाड़ की तलहटी तक पहुंच गई। चारों तरफ कोई सीमा नजर नहीं आ रही थी। उसे लगा जैसे वह मरने वाली है। लेकिन जीने के लिए उसने फिर भी पहाड़ पर चढ़कर फोन को ऊंचा उठाया, किसी चमत्कार की आशा में। मगर चाहे जितना हिलाए, फोन पर एक भी सिग्नल नहीं आया। गुस्से में उसने फोन फेंक दिया। डबा चाबा। प्रिया की जंगली जीवन की कोशिशें। मजबूरन प्रिया को अपने प्रेमी के शव के पास लौटना पड़ा। उसने बैग में रखे सामान को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसे कुछ उपयोगी चीजें ढूंढनी थीं ताकि इस जंगल में जीवित रह सके। पहला बैग खोलने पर कंप्यूटर और डेटा केबल के अलावा कुछ भी काम का नहीं था। फिर उसने दूसरा बैग खोला। उसमें एक रहस्यमय लाल बैग था। अचानक नए नोटों का एक बंडल जमीन पर गिर गया। हाथ में नोट देखकर प्रिया के मन में एक साहसिक विचार आया। उसने पुराने चश्मे के नीचे नोटों का एक गट्ठर रखा। कुछ ही देर में